आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट्स इन ए ट्रायंगल। इसका मतलब किसी ट्रायंगल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पॉइंट होते हैं। जैसे सेंट्रॉयड क्या होता है, कोई सेंट्रॉयड होता है, कोई सरकम सेंटर होता है, इन सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। तो हर पॉइंट कैसे बनता है, किसके कटिंग पॉइंट के ये सब पॉइंट जो आता है, किसके कौन कौन से लाइन के कटिंग पॉइंट को से बनता है, ये सब के बारे में जानेंगे। जैसे पहला है सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड क्या होता है? सेंट्रॉयड का ही दूसरा नाम है ग्रेविटी सेंटर। ग्रेविटी सेंटर ऑफ एनी ट्रायंगल या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको जी से डिनोट करते हैं। सेंट्रॉयड होता है किसी भी ट्रायंगल के मीडियंस को जो मिलाते हैं। अब मीडियंस क्या होता है? अगर मान लीजिए सारा मीडियंस आपस में कहीं पे कट किया तो वो जो पॉइंट बनता है वो सेंट्रॉयड कहलाता है। अब मीडियन क्या होता है? मीडियन जो होता है ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स के सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होता है। ये मान लीजिए एम है, ये पी क्यू, तो एम जो है एम मिड पॉइंट होना चाहिए। एम पी क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ रिस्पेक्टिव साइड्स। ये जो एम पी क्यू है ये सब मिड पॉइंट है आपस में। ये इसका ही है, ये इसका है और ये इसका है। तो मीडियंस क्या हुआ? मीडियंस जो हुआ सामने वाला साइड के मिड पॉइंट पे जाके मिलता है, और मीडियंस जहाँ पे कट करता है उसको सेंट्रॉयड कहते हैं। अच्छा, बी एम बट्टा एम सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1:1 में, चूँकि मिड पॉइंट था, एम मिड पॉइंट है तो हो जाएगा। वहीं ए जी बट्टा जी एम, ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी सेंट्रॉयड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। अगर हम कह रहे हैं जी सेंट्रॉयड है तो ए जी बट्टा जी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2:1। ठीक है, चलिए ये तो हुआ सेंट्रॉयड। दूसरा है इन सेंटर। इन सेंटर क्या है? इन सेंटर जो होता है इट इज अ कटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाई सेक्टर ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल का अगर हम एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ करें तो वहाँ जो कटिंग पॉइंट होगा आपस में वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इन सेंटर। ये है आई, समझे? मतलब कि मान लीजिए ये एंगल ए बी सी इन सेंटर बनता है, तो जान रही एंगल बाई सेक्टर से। एंगल बाई सेक्टर मतलब ट्रायंगल के बाइसेक्टर, एंगल को इक्वल इक्वल भाग में डिवाइड करने वाला। ये था सामने वाला साइड के मिड पॉइंट था, सामने वाला साइड के इक्वल इक्वल भाग डिवाइड कर रहा था। साइड नहीं बल्कि एंगल को इक्वल इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है। जैसे अगर हम मान लेते हैं ये पी क्यू आर, वो पॉइंट है जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर जाके मैच कर रहा है। तो 10th क्लास में पढ़े होंगे कि अगर कोई भी ट्रायंगल में एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए ए बी सी, ये पी है, ये पी एंगल बाइसेक्टर है, तो कह सकते हैं बी पी बट्टा पी सी इक्वल टू ए बी बट्टा ए सी। मतलब अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये भी जो होगा बी पी बट्टा पी सी जो हो जाएगा, ये भी 3:4 में होगा। रेशियो पे बोल रहा है, साइड का लेंथ नहीं बल्कि रेशियो है। जिस रेशियो में ये बढ़ेगा उसी रेशियो में ये बढ़ेगा, समझे? ये तो वही है। अब जहाँ पे ये कट कर रहा था वो क्या बना? इन सेंटर। इन सेंटर जो होता है, इन सेंटर जो होता है किसी भी जो एंगल बाइसेक्टर है उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, वो इम्पोर्टेंट बात है। ये नहीं जानते होंगे शायद, चलिए हम बताते हैं। इन सेंटर है, मान लीजिए पहले तो जान जाइए कि कोई ट्रायंगल है, फिर से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो अगर ये एंगल ए है तो इसके सामने वाला साइड स्मॉल ए होता है। ये बी है तो इसके सामने वाला साइड स्मॉल बी और ये स्मॉल सी। अगर हम कह रहे हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर था और ये पॉइंट जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर आपस में कट कर रहा है जो इसका इन सेंटर है, ठीक है? तो इन सेंटर जो हुआ तुम कह सकते हैं ए आई बट्टा आई ए इक्वल टू सी प्लस बी बट्टा ए। इसको याद रखना है, इसका दोनों इंपॉर्टेंट है। एंगल बाइसेक्टर सामने वाला किस साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है वो डिपेंड करता है, वो रिमेनिंग 2 साइड्स कौन कौन सा बचा हुआ है उसके रेशियो में डिवाइड करेगा।
बी पी बटा पी सी इक्वल टू ए बी बटा ए सी। और जो इन सेंटर है वो एंगल बाइसेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, वो जो रिमेनिंग दो साइड है बी और सी उसका सम बटा जो बचा हुआ है नीचे वाला उसका सम, उसका साइड का रेशियो। जैसे अगर हम बोलें एक एग्जांपल से समझते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का ये मान लीजिए ये एंगल बाइसेक्टर है, सॉरी ये एंगल बाइसेक्टर है, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। अगर हम कहीं पे मान लीजिए ये P इसका इन सेंटर है, ये I इसका इन सेंटर, इसका लेंथ दिया हुआ है 3 4 5, 3 4 5। तो ये जो होगा, ये जो कह सकते हैं A B C B I बटा I P, B I बटा I P इक्वल टू, अगर इधर से देख रहे हैं तब इन दोनों का सम 3 + 5 बटा 4 माने 8/4 माने 2:1। ये ऐसा फिगर आ गया 2:1 में। ये हमेशा 2:1 नहीं होगा, माने इस डिपेंड करेगा इसका सम पे और इस पे। ठीक है, चलिए आई होप कि आप समझ गए होंगे ये चीज़। बी पी बटा पी सी इक्वल टू ए बी बटा ए सी, और ए आई बटा आई पी, ए आई बटा आई पी इक्वल टू बी प्लस सी, बी प्लस सी बटा ए। ये तो हुआ सेंट्रॉइड हो गया, इन सेंटर हो गया। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर होता है इट इज ए कटिंग पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड। मतलब कि अगर हम बोल रहे हैं एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, इस पे 3 साइड है, तो हम तीनों साइड पे परपेंडिकुलर डाल सकते हैं सामने वाला वर्टेक्स से। मान लीजिए इस पे हम परपेंडिकुलर डाले, ये इस वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर डाले, ये परपेंडिकुलर है, इस पे परपेंडिकुलर डाले ये ऐसे। तो फिगर तो गंदा हो गया, अच्छा फ्रेश फिगर बनाते हैं। मान लीजिए ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर, ये कहीं पे भी कट कर रहा है, ऑर्थो सेंटर। ये हुआ ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? परपेंडिकुलर का अल्टीट्यूड, जो अल्टीट्यूड होता है वही परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड दोनों सेम नाम है। तो इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है? इसको डिवाइड करता है, मान लीजिए ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, ये मान लीजिए इसका नाम है एम। तो बी एम बटा एम सी इक्वल टू बी एम बटा एम सी इक्वल टू tan सी बटा tan बी, tan सी बटा tan बी। ये तो हुआ कटिंग, सामने वाला साइड को किस पॉइंट पे कट किया, जिस कट पॉइंट पे कट किया उसका रेशियो क्या हुआ, ये tan से। ये पढ़ना 11th में। अब है कि ये ऑर्थो सेंटर ओ, ऑर्थो सेंटर किस पे, ऑर्थो सेंटर जो होगा वो अल्टीट्यूड को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? वो करेगा tan बी, कह सकते हैं ए ओ बटा ओ एम इक्वल टू tan बी प्लस tan सी बटा tan ए। याद रहेगा? एक फ्रेश पेज ले लेते हैं। हाँ, तो पहला हम लोग पढ़े सेंट्रॉइड, ये बना मीडियंस के कटिंग पॉइंट से। ये हुआ सेंट्रॉइड आपस में 2:1 में कट किया, ठीक है, और साइड को 1:1 में कट किया। दूसरा हम लोग पढ़े इन सेंटर, ये बना एंगल बाइसेक्टर से। एंगल बाइसेक्टर से बना तो हम लोग पढ़े एंगल बाइसेक्टर जो होगा, मान लीजिए इस ये ए है, ये बी है, तो ए बी सी, ये था पी, तो इसमें दो चीज पढ़े पी बी बी पी बटा पी ए, ये जो साइड बटा ये साइड इक्वल टू ये साइड का लेंथ छोटका ए है बटा बी, ठीक है। और पढ़े कि अगर इसका कहीं पे इन सेंटर है, वो इन सेंटर कहाँ पे कट करेगा, ए सी आई बटा आई पी इक्वल टू ए प्लस बी बटा सी।
ये बार बार नाम चेंज कर सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इससे पड़ेगा कि हम किधर से ले रहे हैं। मान लीजिए अगर हम एंगल बाई सेक्टर इधर से ड्रॉ कर लेते हैं, इधर से ड्रॉ करते हैं, और ये है, इसका है 3, इसका है 7, इसका है 6, इसका है 6। तो अगर हम बोलें कि अगर ये x है, ये y है, तो x बट्टा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। तो अगर ऊपर x ले रहे हैं तो इन दोनों का सम 3 + 7 बटा 6, 10 बटा 6, मैंने 5:3 में डिवाइड होगा। समझे। तीसरा हम लोग पढ़े ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या पढ़े, ऑर्थो सेंटर इज द कटिंग पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड। और ऑल्टीट्यूड मान लीजिए अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, हम ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट से। अब कहाँ पे जाएगा हमको नहीं पता है, मिड पॉइंट पे तो बिल्कुल नहीं होगा, या कहीं पे रैंडम पॉइंट पे चला जाएगा। तो सामने वाला साइड को किस पॉइंट पे कट करेगा, ये डिपेंड करेगा इसके टैन वाला एंगल पे। बी एम बटा एम सी इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़े, अपोजिट टैन सी बटा टैन बी, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये है। टैन सी बटा टैन बी, अगर ये वाला पार्ट ले रहे हैं तो टैन सी लिखना पड़ेगा, और ये वाला पार्ट लिखें तो टैन बी लेना पड़ेगा। और कहीं पे ऑर्थो सेंटर मान लीजिए एच यहाँ पे है, तो ए एच बटा एच एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एच बटा एच एम इक्वल टू हो जाएगा टैन बी प्लस टैन सी, टैन बी प्लस टैन सी बटा टैन ए। ये याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग पढ़े थे चौथा है सरकम सेंटर। चौथा सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या है, सरकम सेंटर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, ये बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। ये था बाइसेक्टर, सिंपल बाइसेक्टर से बोलते, लाइन का बाइसेक्टर, लाइन का कहीं पे बाइसेक्ट किया मिड पॉइंट पे। ये था केवल परपेंडिकुलर, और ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब क्या, किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट पे एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सारे के मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर करते हैं, जहाँ पे बनेगा वो होगा सरकम सेंटर, ठीक है। सरकम सेंटर ए बी सी, सरकम सेंटर से जो हो सकता है उस ट्रायंगल के बाहर एक हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, और ये वाला जो लाइन कहलाएगा, ये लाइन, ये हो जाएगा सरकम रेडियस। ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये डिवाइड करता है sin 2c, sin 2b प्लस sin 2c, sin 2b प्लस sin 2c बटा sin 2a। ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये ऑर्थो सेंट्रॉयड और इन सेंटर पे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इन सेंटर का एक प्रॉपर्टी और है, वो बताते हैं। मान लीजिए अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी, और अगर हम ए मिड पॉइंट था ऐसे, तो ये हमेशा क्वेश्चन आता है, ये वाला एंगल ये होता है 90 + a/2। अगर हम बोल रहे हैं ये इन सेंटर है, अगर ये इन सेंटर है तो जो एंगल बन रहा है नीचे से करेंगे तो 90 प्लस ऊपर वाला का हाफ। अगर इधर से लेंगे ये एंगल तो 90 + b/2, अगर इधर से ये एंगल लेंगे तो 90 + c/2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज़ और, वो कि ट्रायंगल के अलग अलग ट्रायंगल में, जैसे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का खासियत क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का खासियत ये है कि चारों पॉइंट, मान लीजिए इसका सबसे पहले तो यही इसका मीडियन है, यही इसका एंगल बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एंड ऑल्टीट्यूड भी है। चारों पॉइंट एक ही लाइन, इसका चारों लाइन का काम करता है। अगर हम बोल दिए ये इसका परपेंडिकुलर है, ऑल्टीट्यूड है, तो यही इसका मीडियन है, बशर्ते कब, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तब, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तभी। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल के सबसे, और इसका एक दूसरा बात, अगर हम बोल दिए उसी तरह से, अगर ये हम बोल दिए कि ये जी इसका सेंट्रॉयड है, तो यही इसका इन सेंटर होगा, यही इसका ऑर्थो सेंटर होगा, और यही इसका सर्कम सेंटर होगा। सब कुछ इसका यही होगा। एक ही लाइन इसका चारों लाइन कहलाता है, और एक ही पॉइंट इसका चारों पॉइंट कहलाता है। तो अभी हम लोग जो पढ़े कि अगर हम बोले क्या कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल पे सब कुछ चल रहा है, अब हम लोग खास पढ़ रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल पे। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर हम बोल रहे हैं कि ये इसका सेंट्रॉयड है, तो सेंट्रॉयड 2:1 में कट करता है। और अभी हम क्या दूसरा भाषा में बोले कि सेंट्रॉयड ही इसका इन सेंटर है। इन सेंटर कहने का मतलब एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं जो इसको टच करता हुआ, ट्रायंगल को अंदर से टच करता हुआ
जा सकता है। और ऐसे ही इसका सरकम सेंटर भी है, मतलब यही सेंटर से हम क्या कर सकते हैं, एक बाहर बाहर सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो एक चीज देख रहे हैं कि अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये वाला जो लाइन है, ये मान लीजिए कहीं पे G है और ये G 2:1 में कट कर रहा है, तो ये जो लाइन है ये इसका अंदर के सर्किल का रेडियस बन रहा है, ये R है, और ये इसका क्या है, ये इसका कैपिटल R हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि जो अंदर का सर्किल है, मान लीजिए कैपिटल R रेशियो अगर स्मॉल r लें तो 2:1 आ जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि ये स्पेशल काम करेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल पे, किसी और पे नहीं। ये हम स्पेशल केस पढ़ रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल पे केवल। जो इसका अगर हम बोल दें कि हम बोल दें कि अंदर वाले के सर्किल का रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो बाहर वाला सर्किल का रेडियस कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अगर हम बोल दें कि अंदर वाला सर्किल का एरिया दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, अंदर वाले सर्किल का एरिया दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो बाहर वाला सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा। तो हमको पता है अगर रेडियस का रेशियो 2:1 है तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा 4:1 का। तो अंदर वाला का 16 है तो बाहर वाला का 4 गुना हो जाएगा, 16 चौके 64 हो जाएगा, एकदम इजी वे में। अगर हमको पता है, अच्छा इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक चीज और कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर यही इसका हम क्या बोले, यही इसका ऑल्टीट्यूड भी है, इसे इसको भी कंसल्ट कर देते हैं, ऑल्टीट्यूड भी है। तो हमको पता है ऑल्टीट्यूड जो होता है हाइट h इक्वल टू क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का √3/2 है। और हम यही कह रहे हैं कि ये ऑल्टीट्यूड है, इसका मीडियन भी है, ये 2:1 में भी है। तो कह सकते हैं कि ये अगर इसका जो r है कैपिटल R जो हो जाएगा 2/3 इंटू √3/2 है, कट गया। तो कह सकते हैं R इक्वल टू a/√3 और स्मॉल r इसका आधा हो जाएगा तो a/2√3। ये कैसे आया भाई, अगर ये 2:1 में है तो कह सकते हैं ये इसका R है, ये इसका R है, तो जो R है ये R है कैपिटल R, ये पूरा हाइट का यहाँ से यहाँ तक के हाइट का 2/3 है। अब अगर 2/3 है पूरा हाइट का तो लिख दिए 2/3 बटा इंटू √3/2 है, 2 से 2 गया, √3 से √3 कट गया, माने a√3, और इसका आधा अभी हम पढ़े इसका आधा होता है तो आधा कर दिए। कुल मिला के अगर आपको ऐसे दे दें, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि अगर इसका साइड दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर तो इसके अंदर का रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा, या आर का, या बोल दे कैपिटल बाहर का रेडियस कितना होगा। तो हमको पता है, हमको स्मॉल आर पड़ता है a/2√3। अब आर ए हमको पता है ए है 6, तो 6 से काट देंगे तो r इक्वल टू आ जाएगा √3 और कैपिटल R आ जाएगा इसका दुगना 2√3। जो पूछना पूछे, अगर इसका एरिया पूछना तो इसका एरिया पूछ सकता है, इसका रेडियस पूछना इसका रेडियस पूछ सकता है, इसका एरिया दे दे, इसका साइड पूछे इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तो जो पूछे सभी आपस में 3 रिलेशन है R और A का, R और A का आपस में रिलेशन याद रखना। कैपिटल R स्मॉल r का रिलेशन क्या है 2:1 का, कैपिटल R और A का रेशियो क्या है √3/2 का, कैपिटल R स्मॉल r का रेशियो, कैपिटल R और स्मॉल a का रेशियो क्या है a/2√3 का। ऐसे हम याद रखना है। अच्छा आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि एक लाइन पे ही सारा पॉइंट आएगा, कोलिनियर होता है, इसको याद रखना है। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑल 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब कोलिनियर मतलब रैखिक, एक ही रेखा पे सब पॉइंट आएगा आपका, एक पॉइंट पे सब नहीं। इसमें था कॉन्सेंट्रिक, था कॉन्सेंट्रिक मतलब कॉन्साइड कर देना, सब आपस में एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है। इसमें क्या है कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पे होगा, कहाँ कहाँ होगा ये अलग बात है, बट ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में। इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होता है, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट ये M है, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट यही इसका सर्कम सेंटर होता है। और ये जो होता है, ये जहाँ पे कट कर रहा है, ये होता है इसका ऑर्थो सेंटर। बाकी मीडियन और सेंट्रॉयड और इन सेंटर कहीं अंदर में होगा। 2 पॉइंट याद रखें, 3 चीज पढ़े। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल लाइंस आर कॉन्साइड, ऑल पॉइंट्स आर कॉन्सेंट्रिक। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऑल लाइंस आर, ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर, माने एक ही पॉइंट पे सारा, एक ही लाइन पे सारा पॉइंट होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पढ़े
कि जो सरकम सेंटर होगा वो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे होगा। अगर हाइपोटेनस दे दिया है 5 सेंटीमीटर तो सर पूछेगा कि इसका बाहर बाहर अगर सर्किल ड्रॉ करें उसका रेडियस क्या होगा, तो 5/2 सिंपल ये तुम याद कर देना 5/2, ठीक है। और ये अगर इसका ऑर्थो सेंटर पूछे तो ऑर्थो सेंटर ये वाला पॉइंट ऑर्थो सेंटर कहलाता है। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल के ट्रायंगल का ये वाला पॉइंट क्या है, ऑर्थो सेंटर है, और इसका जो बीट हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है वो क्या है, सरकम सेंटर है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।